को है, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अतुल सुभाष सुसाइड केस में ये बड़ी खबर आपको दे दें। अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया गिरफ्तार कर ली गई हैं। बेंगलुरु पुलिस ने गुरुग्राम से किया है गिरफ्तार। निकिता सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। मां निशा और भाई अनुराग भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अतुल ने प्रताड़ना का आरोप लगाया था, वीडियो बनाकर की थी खुदकुशी और अतुल ने 23 पेज का सुसाइड लेटर भी छोड़ा था। कोर्ट प्रक्रिया पर भी अतुल ने सवाल उठाए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गुरुग्राम से गिरफ्तारी हुई है निकिता सिंघानिया की। इसके साथ ही मां निशा और भाई अनुराग को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और अब तीनों से पुलिस की टीम पूछताछ करेगी। अतुल सुभाष की तरफ से एक वीडियो बनाया गया था, सुसाइड करने से पहले और प्रताड़ना का आरोप लगाया था। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, इस पूरी घटना के बाद से ही परिवार फरार था और अब गिरफ्तारी हो गई है निकिता सिंघानिया, मां और भाई की भी। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि निकिता सिंघानिया की गिरफ्तारी हो गई है। इसके साथ साथ निकिता सिंघानिया का जो भाई है और उसकी मां जो है, जिन सबको जो है इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर जिनके खिलाफ दर्ज कराई गई थी अतुल सुभाष के भाई की तरफ से, इन सब की गिरफ्तारी कर ली गई है। प्रयागराज से हुई है और गुरुग्राम से निकिता सिंघानिया की गिरफ्तारी की गई है। अब बेंगलुरु पुलिस इन सभी से जो है पूछताछ करेगी। फिलहाल तीनों की गिरफ्तारी की पुष्टि जो है वो बेंगलुरु पुलिस ने कर दी है। तीनों ही जो है गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चूंकि एफआईआर में 4 लोग नामजद किए गए थे, जिसमें निकिता सिंघानिया जो अतुल सुभाष की पत्नी थी और उसके साथ साथ उसकी माँ, उसका भाई और इसके साथ साथ उसका जो अतुल सुभाष का जो चचिया ससुर था, इन सबको जो है एफआईआर में नामजद किया गया था। जिसके बाद अब फिलहाल बेंगलुरु पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ जो निकिता सिंघानिया की मां और भाई है उसको प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। चूंकि ये लोग कोर्ट की शरण में गए थे, तो प्रयागराज में थे, तो वहां से बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब इनको गिरफ्तार करके पूछताछ जो है वो बेंगलुरु पुलिस की तरफ से की जाएगी। बिल्कुल विशाल, तमाम तरीके के आरोप जो है लगाए गए थे। बाकायदा एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें कई बातों का जिक्र किया गया था। अब उसको आधार बनाकर एक तरीके से हम देखें तो गिरफ्तारी के बाद मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है परिवार के लिए। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर जो अतुल सुभाष का वीडियो आया था, एक सुसाइड नोट आया था, जिसमें इस तरह के तमाम तरह को किया जा रहा है। इसके साथ साथ मेंटेनेंस को लेकर जो तमाम चीज़ें थी, इसके बाद तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया था कि उसके साथ वो जो है किस तरह से बर्ताव किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर बाकायदा 1.5 घंटे के वीडियो के बाद एक सुसाइड नोट भी था, जिसके बाद अतुल सुभाष के ही भाई ने बेंगलुरु में ही एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर अब कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। बेंगलुरु की पुलिस हालांकि 2 दिन पहले ही जौनपुर पहुंच गई थी, जौनपुर में पूछताछ किया था। उसके बाद अब फाइनली बेंगलुरु पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के बाद वापस आएंगे आपके पास। जौनपुर चलते हैं, अजीत सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, क्योंकि परिवार फरार हो गया था इस घटना के बाद और अब निकिता की गिरफ्तारी गुरुग्राम से और मां और जो भाई है वो प्रयागराज से गिरफ्तार हो गए। जी बिल्कुल दिव्या, बता दें कि 2 दिन से बेंगलुरु पुलिस जौनपुर में तलाश कर रही थी। आखिरकार निकिता जो है गुरुग्राम से गिरफ्तार कर ली गई, तो वहीं भाई और मां दोनों को प्रयागराज से गिरफ्तार गए। इससे एक लगता है कि पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हो गई है, जो कि 3 दिनों से यहाँ पर जौनपुर में जगह जगह दबिश दी जा रही थी और कहीं भी इन लोगों का पता नहीं चलता। जब बेंगलुरु पुलिस के डर से जो है निकिता का परिवार घर छोड़कर फरार हुआ था। जी बिल्कुल अजीत, अब आगे की प्रक्रिया किस तरीके से चलने वाली है? बिल्कुल आपको बता दें दिव्या कि जो पुलिस जो है, बेंगलुरु पुलिस जो है जौनपुर सीजीएम कोर्ट में जो अतुल सुसाइड से जुड़े मुकदमे थे उनके सारे फाइलें जो है दस्तावेज निकाल रही है और उसके छाया प्रति भी निकाला जा रहा है। और आज तो संडे है, जो कि कल जो है फिर जो बेंगलुरु पुलिस है सीजीएम कोर्ट जाकर वहाँ पे जो उनके मुकदमे से जुड़े दस्तावेज है उस दस्तावेज को निकाले जाएंगे और क्या क्या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए थे उसकी भी जाँच की जाएगी। जी ठीक है अजीत, आप बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। और विशाल भी हमारे साथ लगातार बने हुए। विशाल, आप गिरफ्तारी के बाद पुलिस जो है जो तमाम आरोप लगाए गए उसको आधार बनाकर, इसके अलावा दोनों के बीच कैसे रिलेशनशिप थे, कब से दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा था, कोर्ट में केसेस किस किस तहत चल रहे थे, इस पूरी डिटेल्स को खंगाल कर ही आगे तथ्य पेश करने वाली है आप।
देखिए बिल्कुल जुडिशियल कस्टडी की मांग जो है वो बेंगलुरु पुलिस करेगी और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके तीनों को जो है जुडिशियल कस्टडी की जो मांग है वो बेंगलुरु पुलिस करेगी। चूंकि इस पूरे मामले को लेकर अब जो है बेंगलुरु पुलिस ने अपनी जो पूरी जांच है वो शुरू कर दी है और इसी के कड़ी में सबसे पहले जुडिशियल कस्टडी लिया जाएगा और इस पूरे तथ्य में क्या कुछ जो है सही है, क्या गलत है, क्या कुछ जो आरोप लगाए गए थे उनकी सच्चाई है, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ साथ सवाल जवाब भी किए जाएंगे और जो जा रहा था, इसके साथ साथ जो डाइवोर्स का केस फाइल किया गया था निकिता सिंघानिया की तरफ से सबसे पहले, उसका क्या आधार था, ये सब तमाम चीज़ों के बारे में जो है पता किया जाएगा। इसके साथ साथ जब चूंकि मामला जून में ही सेटल हो गया था, जून में ही सेटलमेंट के पैसे जो है उस मेंटेनेंस के लिए जब तय हो गए थे, तो उसके बाद ये कदम क्यों उठाया, व्योम जो बच्चा है उसको लेकर भी क्या कुछ रुख रहा है, क्योंकि उसका भी जो है एक बड़ा रोल ये बताया जा रहा है कि अतुल सुभाष अपने बच्चे से नहीं मिल पा रहा, इस वजह से भी काफी व्यथित रहता था। तो ये सब तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में फिलहाल अभी और जांच जो है वो बेंगलुरु पुलिस करेगी और इसी के आधार पर अब जो है इनसे जुडिशियल कस्टडी की जो मांग है वो मजिस्ट्रेट के सामने किया जाएगा। बिल्कुल, तो जुडिशियल कस्टडी की मांग की जाएगी, इसको लेकर तभी तथ्य सामने आ पाएंगे। लेकिन विशाल, इस पूरी घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए, जिसमें बहस भी अब होने लगी कि जो पुरुष है उनके साथ अगर इस तरीके की प्रताड़ना की जा रही तो फिर उनके लिए लॉ क्यों नहीं है, उनके लिए भी सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल, अब इस तरह की तमाम तरह के सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि जो ये पूरा सुसाइड हुआ है उसमें जो चीज़ों का जो जिक्र किया गया अतुल सुभाष की तरफ से वीडियो में, उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि मेरे ही पैसे से मेरे खिलाफ जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं, मुझे ही परेशान किया जा रहा है। इसके बाद उसके केस में उसके ऊपर इतनी FIR हो गई थी, उसको लगातार जो है पेशी पर आना पड़ा और अपना काम छोड़कर बेंगलुरु से इतना दूर जौनपुर आता था वो। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जिनका जिक्र जो है वो अतुल सुभाष ने किया था। ये भी कहा था कि लॉ का जो है बाकायदा एक मिसयूज भी जो है वो किया गया और इन सब चीज़ों के जिक्र के बाद जब उसने सुसाइड किया तो इस पूरे मामले को लेकर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में खुद ही स्वतः संज्ञान लिया। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जो फिलहाल सुसाइड के बाद देखने को मिली। और अतुल सुभाष के भाई की तरफ से भी कहा गया कि शादी.com से जो एक मैरिज साइट है वहाँ से इसकी शादी हुई थी। उसके बाद जो है 1-2 साल के बाद ही, और जबकि ये भी आरोप लगाया गया कि उसके भाई ने आरोप लगाया कि अतुल सुभाष ने ही जो है नौकरी दिलवाई थी निकिता सिंघानिया की। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी। तो अब इसके पीछे क्या कुछ सच्चाई थी, क्या कुछ अभी इसके पीछे चीजें थी। ठीक है विशाल, बनी रहेगा, वापस आते हैं, जौनपुर चलते हैं। अजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए। अजीत, मामले की तह तक जाने के लिए गिरफ्तारी बेहद जरूरी थी और अब जुडिशियल कस्टडी लेकर इनसे सख्ती से पूछताछ की जाएगी और अब बहुत हद तक मुमकिन है कि जो अतुल है उनके परिवार वाले और निकिता के परिवार वालों को आमने सामने बैठाकर पुलिस पूछताछ करे। बिल्कुल दिव्या कि अब जो है अतुल सुसाइड मामले में जो है निकिता के परिवार और उनके दोनों के परिवारों के आमने सामने भी पूछताछ की जा सकती है। ऐसे में देखा जाए तो ये काफी गंभीर मामला था, जो जिस हिसाब से अतुल सुभाष ने आरोप लगाया था कि उनके साथ प्रताड़ना किया जा रहा है। उनके अधिवक्ता भी यही कह रहे थे कि उनके बच्चे से नहीं मिलने दिया जा रहा था। तो ऐसे में उनका साफ तौर कहना था कि अधिवक्ता कि अतुल सुभाष को उनके बच्चे से मिलने नहीं दिया था। इससे वो काफी परेशान रहा करता था, जिससे वो इससे आज ही आकर उसने सुसाइड किया। जी बिल्कुल अजीत, एक बार तफसील से जरा बताइए कि क्योंकि पुलिस लगातार खाक छान रही थी, जगह जगह ढूंढ रही थी, लेकिन पुलिस को भनक कैसे लगी, कैसे पहुंची पुलिस की टीम प्रयागराज तक? देखिए, कल जो है एक वायरल हुआ था कि इनका अग्रिम बिल के लिए वहां पर कोर्ट में दाखिल किया गया है, तो जिसको लेकर यहाँ पर बंगलौर की पुलिस जौनपुर में थी। उसके बाद ये पता करना शुरू किया, तो इसको जैसे ही उनको कुछ पता लगा कि ये गुरुग्राम में है, निकिता गुरुग्राम में है, तो उनकी गिरफ्तार की जाती है और प्रयागराज से जो है माँ और भाई को गिरफ्तार किया जाता है। तो उनको कहीं न कहीं जो है पुलिस 2 दिनों से इनकी तलाश की जा रही थी, जिसको लेकर शहर में भी कई जगह छापेमारी की गई और यहाँ तक कि जो है शहर के इनके 3 ठिकाने थे, वहां पर भी छापेमारी की गई। उनके घर पर नोटिस चस्पा किया गया था। इसको लेकर जो है बंगलौर पुलिस जगह जगह दबिश दे रही थी। आखिरकार बंगलौर पुलिस को कामयाबी मिल गई। जी बिल्कुल, तो बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, गुरुग्राम से गिरफ्तार हुई हैं। इसके अलावा जो मां और भाई है उनकी गिरफ्तारी प्रयागराज से हो गई और अब पुलिस की टीम आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। विशाला बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास अगली खबर पर।
तो अतुल सुभाष सुसाइड केस पर ये बड़ी खबर आपको बता दें, वीडियो बनाकर की थी खुदकुशी और अब इस मामले में निकिता सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुग्राम से गिरफ्तारी हुई है निकिता सिंघानिया की।